दोस्तों, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड यानी सीडीएसएल की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर हल्की सी गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक पिछले दिनों ज़बरदस्त दौड़ा, बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है। अब ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। 12.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड कंपनी देने जा रही है और कब तक ये डिविडेंड मिलेगा, क्या है आगे रिकॉर्ड डेट की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सीडीएसएल जो बहुत ही शानदार कंपनी है और आप देख सकते हो कि इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। इस बार Q4 कमज़ोर रहा है, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस में तेज़ी बनी। इसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय सीडीएसएल क्या बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है, म्यूचुअल फंड का निवेश कैसा है, उसको समझेंगे। क्योंकि जितना बड़ा फंड हाउस जिस स्टॉक में निवेश करते हैं उसके हिसाब से ही रणनीति बनाए तो फायदे की संभावना ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 1777 पर रही, जहाँ पे 0.10% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में 1815 तक भी स्टॉक गया था, लेकिन स्टॉक में दबाव देखने को मिला और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। आप देख सकते हो कि इसका जो 3 मंथ का हाई है वो 1815 का है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि इसने बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनाया था फ्राइडे को 1815 का। उसके बाद ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो ये तो बिल्कुल आना ही था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टॉक दौड़ रहा था। तो ये 1815 का हाई बना के ऊपर के लेवल से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है। वैसे 1 ईयर का हाई इसका 1989 का है, यही इसका 3 ईयर का हाई भी है और 5 ईयर का हाई भी है, यानी 2000 के आसपास लगभग स्टॉक पहुंचा था। अब 3 मंथ का जो लो है 1047 का है। अब आप देख ही सकते हो क्लियरली कि जो 1000 रुपये के आसपास स्टॉक था वो 1800 तक पहुंचा। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया कम समय में। इसका 1 ईयर का लो 995 का है और 3 ईयर का लो इसका 440 के आसपास है। और अगर हम बात करें 5 ईयर के लो की यानी कोरोना काल की, तो ये 123 के आसपास था। उस हिसाब से एक बड़ा मल्टीबैगर ये साबित हुआ है। अब यहाँ पे इस बार रिजल्ट रहा है कमज़ोर। अगर हम उसको रिजल्ट को अच्छे से एक बार देखें तो टोटल इनकम इस बार 255.78 करोड़ के आसपास रही है, जो दिसंबर में 298.11 करोड़ के आसपास थी। टीआई ग्रोथ इसका 14.20% डाउन रहा है मार्च में, जो दिसंबर में 16.85% डाउन था। टोटल खर्च की बात इस बार 129.35 करोड़ का बताया, जो दिसंबर में 130.44 करोड़ के आसपास था। यानी जैसे रिवेन्यू घटा उस हिसाब से खर्च भी घटा। टीई ग्रोथ इसका 0.83% डाउन था मार्च में, दिसंबर में 2.94% डाउन था। एबिटाडा 126.42 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 167.67 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा ग्रोथ इस बार 24.60% डाउन रहा है, दिसंबर में 25.19% डाउन था। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार 100 करोड़ का बताया, जो दिसंबर क्वार्टर में 130 करोड़ के आसपास था, यानी प्रॉफिट गिरा है। पैट ग्रोथ की बात करें तो 22.90% डाउन रहा, जो दिसंबर में 19.70% डाउन था। एबिटाडा मार्जिन 49.43% के आसपास रहा मार्च में, जो दिसंबर क्वार्टर में 56.24% था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 39.22% है मार्च में, जो दिसंबर क्वार्टर में 43.64% था। बेसिक ईपीएस इस बार 4.80 रुपीज़ रहा, जबकि दिसंबर में 6.23 रुपीज़ के आसपास था। तो देख सकते हो कि इस बार रिजल्ट वाकई में कमज़ोर रहा है। तो चौथी तिमाही में कमज़ोर प्रदर्शन के बावजूद भी कई निवेशक सीडीएसएल की रणनीतिक भूमिका से राहत महसूस कर रहे हैं। एनएसडीएल के अलावा जिसने अपना आईपीओ दाखिल किया है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड देश की एकमात्र अन्य डिपॉजिटरी है, यानी एनएसडीएल के बाद में ये दूसरी डिपॉजिटरी है। ये वास्तव में डीमेट खातों के मामले में सबसे बड़ी है, जिसमें एक बड़ा जो आधार है वो खुदरा रिटेल आधार है। सरल भाषा में यह निवेशकों को अपने शेयरों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने में मदद करता है, यानी डिजिटल रूप में शेयर को सेव करके रखता है। ये शेयर बाजार के निवेशकों के लिए केवाईसी संभालता है और लाभांश, बोनस और अन्य कॉर्पोरेट लेन देन का सुचारू वितरण भी करता है। यानी जो कंपनियां बोनस देती है या फिर डिविडेंड बांटती है उसकी सारी जिम्मेदारी भी ये संभालती है। वास्तव में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड एक नामित एमआईए या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है और शेयर बाजार और निवेश के
संस्था की तंत्र में सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण निभाता है। यानी शेयर बाजार के लिए इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है और इसी वजह से कमज़ोर तिमाही के बावजूद भी लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव बना है। लेकिन अगर इसको हम ईयर ऑन बेसिस पे देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में इसका बिजनेस लगातार घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहा है। 2020 में रेवेन्यू 284 करोड़ के आसपास था, 21 में ये 401 करोड़ तक पहुंचा, 2022 आते थे 606 करोड़ तक पहुंचा, तो 23 में 621 करोड़ तक पहुंचा, जो 2024 में 907 करोड़ तक पहुंच गया। यानी रेवेन्यू 3 गुना बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन। ऐसे ही प्रॉफिट की बात करें 2020 में 107 करोड़ के आसपास था, 21 में बढ़ के ये डबल हो गया 201 करोड़ के आसपास, और 22 में सीधा फिर से 312 करोड़ तक पहुंच गया। 23 थोड़ा सा कमजोर है जहाँ पे रेवेन्यू गिर के 276 करोड़ के आसपास है, लेकिन 24 बहुत ही शानदार है, 420 करोड़ तक पहुंच गया। इसका मतलब 2020 के मुकाबले 24 में प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया। ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि बिजनेस इसका लगातार बढ़ रहा है और ऐसे इसका नेटवर्थ बढ़ रहा है। 2020 में 766 करोड़ के आसपास थे, जो 2024 आते थे 1507 करोड़ तक पहुंचा और हर साल नेटवर्थ बढ़ रहा है। यानी वाकई में भले ही इस बार क्वार्टर कमजोर हो, लेकिन ओवरऑल बिजनेस बहुत अच्छा है। और जितनी आप देखें सरकारी जो कंपनियां होती है उनमें बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आपको थोड़ा कमजोर कई बार लगेगा, चाहे रेलवे के शेयर देख ले, लेकिन जब ईयर ऑन बेसिस पे देखते हो तो वो हमेशा बढ़ता वही दिखाई देगा। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका 37,118 करोड़ का है, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 20.90 करोड़ है। अब इसका पीबी 26.68 का है और 0.7% का डिविडेंड पे आउट करते हैं यील्ड में। कैश 44.62 करोड़ है, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 15% है, सेल्स ग्रोथ इसका 42.25% का है और आरओसी इसका 44.48% है। इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 37,073 करोड़ के आसपास है, इसका पी 80.33 का है और फेस वैल्यू इसकी 10 की है। बुक वैल्यू 66.57 रुपीज़ है और यहाँ पे डेट इसका 0 है। ईपीएस 22.11 रुपीज़ का है, आरओई इसका 34.18% है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 33.53% है। तो क्लियरली देख लीजिए फंडामेंटल काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है, तो कंपनी ने Q4 के साथ में ही यहाँ पे 125% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी 12.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड देगी कंपनी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो 12.5 रुपये डिविडेंड का ऐलान किया कंपनी ने, उसके लिए अभी जो 27वीं एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें यहाँ पे इसकी रिकॉर्ड डेट के बारे में फाइनल किया जाएगा। यानी अभी भी शेयर होल्डर की रजामंदी के बाद रिकॉर्ड डेट हमारे सामने आएगी, यानी अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। इस समय जो खरीदारी करेंगे उन सबको यहाँ पे डिविडेंड का फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। तो रिकॉर्ड डेट कब तक आ सकती है, तो हम अगर पिछली बार की बात करें तो देख सकते हो कि 4 मई 2024 को अनाउंस किया था डिविडेंड का। इसमें फाइनल और स्पेशल डिविडेंड 2 तरीके से दिया था। 5 मई को इन्होंने स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया था 3 रुपये पर शेयर, और 4 मई को आप देख सकते हो कि 19 रुपये डिविडेंड फाइनल डिविडेंड के तौर पे दिया था, जिसकी एक्स रिकॉर्ड डेट आप देख सकते हो ये 16 जुलाई 2024 रखी गई थी। इसका मतलब ये है कि आने वाले 16 जुलाई के आसपास हमें फिर से ये डिविडेंड मिल सकता है, तो लगभग उसी का अंदाज है। वैसे तो देख सकते हो कि 2023 में तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो 25 अगस्त 2023 तक चली गई थी, जबकि अनाउंसमेंट मई हुई थी। तो उससे एक मोटा अंदाज़ा लगता है कि जुलाई के बाद ही डिविडेंड मिलने की संभावना, तो अभी एक अच्छा मौका है, आराम से निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। और कंपनी ने 2 जुलाई 2024 को बोनस भी दिया था, यानी 1-1 के रेशो में बोनस भी दिया था। तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कंपनी बोनस अच्छा देती है, डिविडेंड भी अच्छा देती है, बहुत ही मजबूत कंपनी है। इसकी फाइनेंशियल सेहत को अगर देखें तो इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, जिसमें आप देखो कि द कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 31.42% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड स्ट्रेंथ देखें तो द कंपनी हैज़ शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 33.30% फॉर द पास्ट 3 ईयर। तीसरा देखें तो कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी आरओई ऑफ 32.86% ओवर द पास्ट 3 ईयर। इसके बाद में अगर आप देखें कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी आरओसी ऑफ 42.15% ओवर द पास्ट 3 ईयर। इसके अलावा कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। इसके बाद में देखें तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 57.84% इन द लास्ट 5 ईयर। इसके बाद में अगर स्ट्रेंथ देखें तो द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 15.42 डेज। इसके अलावा कंपनी हैज़ हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ करंट रेशियो ऑफ 3.09। तो ये इसके सारे स्ट्रेंथ है। एक ही इसके अंदर लिमिटेशन और वो है द कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई एवी एबिटाडा
58.28। इसका मतलब ये क्लियरली से है कि यह स्टॉक बहुत शानदार है और आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।